Assalamu alaikum. My name is Muhammad Irfan, and in today's video, I am going to teach you some English phrases and slang. So let's begin. आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में और कुछ स्लैंग्स के बारे में। तो मैंने कहा कि हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो कोर्स है वो पेड है और आप मुझे पे कर रहे हैं, तो मेरा हर वक्त ये दिल करता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाता जाऊँ, कुछ ना कुछ सिखाता जाऊँ। आप मेरी वीडियोस देखें, आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। और बाकी रही बात आपकी लर्निंग की, तो बात ऐसे है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी बार बार। आप मुझसे प्रैक्टिस कर लें, आप किसी दोस्त से प्रैक्टिस कर लें। यूट्यूब चैनल तो बहुत से आपने सब्सक्राइब किए होंगे, बड़े आप फेसबुक पेज आपके पास होंगे जिनके आप मेंबर होंगे, आपने ऐड किए होंगे। लेकिन until you make practice you can't do anything. I assure you practice is necessary for spoken English, I mean for speaking English. तो आज का हमारा जो पहली फ्रेज़ है वो है, आप ये देख लें कि आपने कभी सुना होगा कि लोग आपसे कहते हैं कि आपका क्या प्लान है। आई मीन व्हाट इज़ योर प्लान, वुड यू लाइक टू गो आउट विद अस, आई मीन आर यू गोइंग विद अस फॉर विजिटिंग ज़ू, क्या चिड़ियाघर देखने के लिए आप हमारे साथ जा रहे हैं। तो अगर आप उसे कहते हैं कि प्लान जो है वो गड़बड़ है, अभी कंफर्म नहीं है, तो आप कहेंगे द प्लान इज़ इफ़ी, द प्लान इज़ इफ़ी। ये देख लें आप, प्लान इज़ इफ़ी, उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ आ जाते हैं, मतलब आप अभी कश्मकश में हैं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे है फीलिंग ब्लू। इसका मतलब होता है जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, तो आई एम फीलिंग ब्लू टुडे। इसके बाद है जी आपके पास, अगर कोई बंदा आपकी तारीफ़ करता है और आपको बड़ा इंपॉर्टेंट महसूस होता है, आपको खुशी होती है, तो आप कहते हैं आई एम फ्लैटर्ड। आपका अगर कोई दोस्त आपसे ये कह दे कि यू आर लुकिंग सो हैंडसम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, इन रिप्लाई यू विल से आई एम फ्लैटर्ड टू हियर इट। मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ। आई एम फ्लैटर्ड इसका मतलब है कि मुझे खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। उसके बाद जी मेरे पास जो है लिखी हुई फ्रेज़ वो है वाइंड अप। वाइंड अप इसका मतलब होता है कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसको ख़त्म करना। प्लीज़ वाइंड अप योर होमवर्क, मेहरबानी करके अपना होमवर्क ख़त्म करें, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई चीज़ खाएं, कोई मिर्च अगर आप खाते हैं, मिसाल के तौर पे सब्ज़ मिर्च है, आपके पास मिर्च है, आप खाएं, आप इस तरह से, ज़ाहिर सी बात है आपका मुंह जो है वो आपको मिर्ची लगेगी। या आप स्पाइसी कोई चीज़ खा लें तो आप कहते हैं इतनी स्पाइसी मेरा तो मुंह जल गया, तो आप कहेंगे माई माउथ इज़ ऑन फायर, माई माउथ इज़ ऑन फायर। और आप ये भी कह सकते हैं माई माउथ इज़ बर्निंग। Out of the blue. The next phrase is out of the blue. Out of the blue का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ आ जाना। अगर आपसे कुछ पूछे कि ये क्या, आप उससे कहेंगे ओह a mosquito came out of the blue and bit me. एक मच्छर अचानक से आकर उसने मुझे काट लिया। A car came out of the blue in front of me. अचानक से एक कार मेरे सामने आ गई। तो out of the blue का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का आ जाना। Cut the crap. Cut the crap. इसका मतलब होता है कि इधर उधर की बातें छोड़ें। अगर कोई आपका फ्रेंड आपको कहता है ओह दिस कोट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल ऑन यू, आई रियली लव यू, यू नो यू आर लुकिंग हैंडसम, आई लाइक यू, टुडे इज योर डे, तो आप उसे कहेंगे कट द क्रैप एंड टेल मी व्हाट डू यू वांट। आप इधर उधर की बातें छोड़ें और मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। कट द क्रैप इसका मतलब होता है इधर उधर की बातें छोड़ें। टेक टाइम टू ब्रेक द आइस इसका मतलब होता है घुलने मिलने में कुछ वक्त लगना। टेक टाइम टू ब्रेक द आइस।
you are in your friends and you're finding another new friend of your friend. आपका एक दोस्त है, उन दोस्तों में आप दोस्तों में हैं और आप उससे बात नहीं कर रहे, तो आपके फ्रेंड आपसे पूछ सकते हैं कि why are you not talking to my friend? आप मेरे दोस्त से बात क्यों नहीं कर रहे? तो आप उसे कहेंगे I take time to break the ice. इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे वक्त लगता है बर्फ़ तोड़ने में. I take time to break the ice. मुझे घुलने मिलने में कुछ वक्त लगता है. So please sorry. ऑन द सेम पेज का मतलब होता है कि किसी के साथ एग्री करना, किसी के साथ जो आपकी राय है उसकी राय है वो दोनों का सेम होना. तो ऑन द सेम पेज, ओके, शुड वी गो आउटसाइड फॉर वॉक? अगर आप किसी से कहते हैं कि हमें बाहर जाने चाहिए वॉक के लिए और आपका फ्रेंड भी आपसे कह देता है ओह या आई ऑल्सो वॉन्ट, मैं भी चाहता हूँ, तो आप वहाँ कह सकते हैं वी आर ऑन द सेम पेज, हमारी राय एक जैसी है. और अगर राय एक जैसी ना हो तो हम कहेंगे वी आर नॉट ऑन द सेम पेज. टेक हार्ट. टेक हार्ट का मतलब होता है हौसला रखें. टेक हार्ट, पाकिस्तान विल विन द वर्ल्ड कप. हौसला रखें, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा. टेक हार्ट, यू आर गेटिंग ए जॉब सून. हौसला रखें, आप जल्दी एक जॉब हासिल करने वाले हैं. गेट अ लाइफ. गेट अ लाइफ, इसका मतलब होता है कि अपने काम से काम रखें. आप गुजर रहे थे, दोस्त आपस में झगड़ रहे थे, तो आप बजाय उनमें सुलह करवाते आपने भी वहाँ पे जाके चस्के लेना शुरू कर दिए. आपका कोई दोस्त आता है आपसे कहता है कि गेट अ लाइफ, यानी अपने काम से काम रखें, आए चलते हैं, लेट्स गो गेट अ लाइफ. अप टू द मार्क. अप टू द मार्क. Akram, I've written this application, please check it. Oh, this application is not up to the mark. यानी अप टू द मार्क का मतलब होता है एक किसी चीज़ का एक स्टैंडर्ड के बराबर होना, किसी चीज़ का अच्छा होना, किसी चीज़ की क्वालिटी का बेहतर होना. आई परचेज दिस शर्ट, व्हाट डू यू थिंक? मैंने ये शर्ट खरीदी है, आप क्या सोचते हैं? आपका फ्रेंड अगर कहे ओह इट्स गुड बट क्वालिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क, इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है. वाइंड अप मैंने आपको बता दिया, हो गया. I'm flattered हो गया. Plan is iffy, feeling blue. My mouth is on fire. Catch the crab. On the same page. Take time. Take heart. Get a life. Up to the mark. Okay. So I have to say, I'm hopeful you like this video, and as you know, I'm making all these videos for you people, and I always want, मैं हमेशा ये चाहता हूँ, and it's my wish to make you to speak like native English speakers. मेरा चाहता है दिल कि आप नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना शुरू कर दें. You're my students, I love you a lot, and I love you because you're giving me a big respect. I mean a huge respect.